जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई गई है, एक प्रश्न बैंक बनाया गया है, उस प्रश्न बैंक को डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अंदर आप लोगों को कुछ प्रश्न पत्र भी देखने मिलेंगे जो कि एक प्रारूप होगा वार्षिक परीक्षा में आने लायक का। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखकर समझना है और इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आज के जो बताए जाने वाले प्रश्न हैं, ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं और रिपीट किए जाते हैं और इस बार भी आने की संभावना सर्वाधिक है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहो। कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊँगा, आप उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के चले जाएंगे एग्ज़ाम देने। ठीक है, तो चलो आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक प्रश्न पत्र सेट है जो वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए अनुमानित प्रश्न पत्र बनाया गया है। इसी के अनुसार जो है परीक्षा में पेपर बनेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अध्याय वाइज भी दिए गए प्रश्न हैं, तो उनको भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। ठीक, तो देखिए अब अध्याय में चलते हैं हम लोग। इसके आगे जैसे इस वाले अध्याय की बात करेंगे, अध्याय 1 है ना, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं में यहाँ पर जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, है ना, और इसके अलावा सही जोड़ी, इसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। इन सबको तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले कौन से क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो समझेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न में देखेंगे आप लोग, है ना। देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको सीमांत अभिकर्मक, तो इसको पढ़ के जाना है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 दिखाई दे रहा है मूलानुपाती सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर 3 में और नीचे दिया गया है अ नंबर देख रहे हो आप लोग, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो सार्थक अंक भी आपको पूछता है। इसके अलावा परमाणु द्रव्यमान भी पूछ सकता है आप लोगों को। इसमें आप लोगों को पूछेगा प्रश्न नंबर 7 में। देखिए प्रश्न नंबर 7 जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षा में आ सकते हैं। बोलेगा निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, और 8वां नंबर का प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। अब आगे देखिए, इसके अलावा 9वां नंबर प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और स्टॉक विलियन 13 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये भी पढ़ के जाना है। मूलानुपाती सूत्र ये भी पढ़ के जाना है बच्चे आप लोगों को। यहाँ पर लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में, तो 15 में दिख रहा है आपको कि 50 ml और 50.0 ml में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न बेटा एक बार आया था, 1 ml और 1.0 ml में क्या डिफरेंस है, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा था। तो ये अंक बदल के दे देगा, लेकिन प्रश्न जो पूछेगा आपको कुछ इसी तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे प्रश्न आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। यदि आपके पास प्रश्न बैंक नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, आप लोग देख सकते हैं। और है भी तो आपको तो पता ही है कौन से क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ वो आने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है ना। प्रत्येक अध्याय के आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी देखते रहना है थोड़े थोड़े, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आएगा, केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं आता कक्षा 11वीं में। ठीक है, अब इसके अलावा आप अध्याय 2 में देखिए कौन से प्रश्न आएंगे। परमाणु संरचना है, इस परमाणु संरचना के अंतर्गत, है ना, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप, है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको। ये भी न्यूमेरिकल वाले सवाल जैसे हैं, तो चाहें तो आप इनको देख सकते हैं, और नहीं भी करेंगे आप इनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा, पाउली के सिद्धांत का अपवर्जन शब्द का उपयोग क्यों किया गया, तो ये प्रश्न भी आ सकता है आपको परीक्षा में। पाउली का अपवर्जन नियम तो आता ही है। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम भी इम्पोर्टेंट सवाल है ना, तो इनको उदाहरण सहित आपको तैयार करके जाना है। इसके अलावा देखिए प्रश्न नंबर 13 भी दिखाई दे रहा है, हुंड का नियम, है ना, और इसमें
क्वेश्चन नंबर 14 प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए प्रश्न नंबर 15 है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आपबाउ का सिद्धांत है, आपबाउ का नियम आपको पढ़ के जाना है। N+L का नियम भी पूछता है, तो इसी प्रकार से बनते हैं दोनों के आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया ही गया है N+L का नियम, है ना। आपबाउ चार्ट भी आपको बनाते आना चाहिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपबाउ चार्ट है, ठीक है। इस प्रकार का आपबाउ चार्ट बनता है, इसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है भैया, क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण भी पढ़ के जाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 में दिखाई दे रहा है क्वांटीकरण, ठीक। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं आगे, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ के सभी क्वेश्चन, तो इनको सबको पढ़ के जाना है आप लोगों को, है ना। तो अब आगे चलते हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को आपको अच्छे से समझ के जाना है। इसके अलावा देखिए आगे, है ना, प्रश्न नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता में डिफरेंस, अंतर है, इसको पढ़ के जाना है अच्छे से, है ना। नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी, है ना, ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है ना, इनको पढ़ के जाइए आप बढ़िया से। परिरक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं, या परमाणु त्रिज्या से संबंधित प्रश्न आपको आ सकते हैं। आधुनिक आवर्त नियम लिखने आएगा आपको, मेंडलीव का आवर्त नियम भी लिखने आएगा, तो आप लोग अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण, है ना, और एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, इनके भी आपको सामान्य लक्षण पढ़ लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी इम्पोर्टेंट है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में डिफरेंस पूछ सकता है, वैसे उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। अब अगले अध्याय में आते हैं, अध्याय नंबर 4 है। अध्याय नंबर 4 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है, ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकें। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, 2 अंक वाले प्रश्नों में से यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, है ना, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जितने भी सवाल दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको आप अच्छे से एक बार देख के चले जाएंगे, आप लोगों ने तैयारी कर ही लिया होगा, ठीक है। इसमें देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना, वेस्पर थ्योरी। तो ये भी आता है परीक्षा में, आप लोग इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो क्या है भैया आगे, बंध कोण, है ना, बंध कोण वाले सवाल भी इम्पोर्टेंट हैं। सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर, इनको पढ़ के जाना है, ठीक है। जालक ऊर्जा आता है परीक्षा में, ठीक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है ना। संकरण भी पढ़ के जाना है पूरी तरीके से, ठीक है। संकरण पढ़ के जाना है आपको, अतिव्यापन पढ़ के जाना है, पिछले अध्यायों में से ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, सभी अतिव्यापन पढ़ना। संकरण में आप यदि शुरू के 3 संकरण भी पढ़ लेते हो, तो मेरे हिसाब से यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं हर बार, जैसे sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, है ना। इसके अलावा पूछता भी है, तो आप अच्छे से तैयार करके चले जाना, ठीक है। ऊष्मागतिकी से भी इम्पोर्टेंट बनते हैं सवाल, जैसे हेस का नियम दिखाई दे रहा है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग बिंदु हैं, इनको बिंदुओं को आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। पीडीएफ में आंसर दिया गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, इनसे संबंधित सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी दिखाई दे रहा है आपको, उत्पत्ति कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे, है ना, कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, है ना। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है ना। गिब्स ऊर्जा क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है ना, ये आपको पढ़ के जाना है ना। आने वाले सवाल हैं सब, ये आते हैं परीक्षा में। उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी प्रक्रम, ये तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, और ये 11th में भी है, ठीक है। साम्य अवस्था से भी आप पढ़ के जा सकते हैं, है ना। सभी अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सवाल दिखाई दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ही हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इनको अच्छे से करके जाएंगे। लेसातिली का सिद्धांत दिखाई दे रहा है यहाँ, है ना, इंपॉर्टेंट है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है, तो ये आते हैं परीक्षा में ऐसे सवाल, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित सवाल ऑक्सीकरण अपचयन से बहुत सारे बनते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करके चले जाना है, ठीक है। और
आगे देखिए ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता। अच्छा एक बात, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने आता है तो बढ़िया से आप लोग उनकी भी तैयारी करके चले जाना, ऑक्सीकरण अंक निकालना। ठीक है, अगला अध्याय आ गया आपका, है ना, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप IUPAC नामकरण अच्छे से करके जाना, क्योंकि कुछ आए ना आए IUPAC नामकरण अवश्य ही आता है परीक्षा में। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो आगे देखो क्या दिया गया, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल ही हैं सब के सब, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वीडियो को रोक रोक कर भी पढ़ के समझ सकते हैं इनको, है ना। मैं अभी इनको क्या है कि पेपर आपको बहुत जल्दी होने वाला है, इनको पूरी तरीके से अभी समझाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को केवल PDF के थ्रू ये वीडियो मैं आप लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे कि आप लोग इनको पढ़कर अच्छे नंबर ला सकेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के भी इम्पोर्टेंट सवालों को अच्छे से देखकर चले जाना है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, आपके परीक्षा में सहायता करते हैं यहाँ के प्रश्न, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जल्द ही हम 1K करने वाले हैं, है ना। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलेंगे हम जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।